हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। और शुरू करने से पहले इट इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्यों मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत 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 जरूरी है मेरे लिए यूट्यूब पर। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है एक इंटीजर लिस्ट और उसमें से हमको पता लगाना है मैक्स अकरिंग एलिमेंट, मतलब जो इंटीजर सबसे ज्यादा बार उस लिस्ट में आए उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इंटीजर लिस्ट 10 and 21। तो सपोज हमारे पास ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, हमको पता लगाना है कौन सा एलिमेंट इसमें सबसे ज्यादा बार आया। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें 11 आया एक बार, ओके, 10 आया दो बार, 7 आया एक बार, 18 आया एक बार और 21 आया एक बार। तो 10 जो है सबसे ज्यादा बार आया, तो इस इंटीजर लिस्ट के लिए हमको आउटपुट देना होगा 10, क्योंकि 10 सबसे ज्यादा बार आया इस लिस्ट में, मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट इन द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके, एक और केस लेते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट ऐसी है 11, 10, 7, 18, 10, 21 और 7, ओके, सेम लिस्ट है 21 तक, बस मैंने 7 और ऐड कर दिया, तो 7 का भी काउंट इसमें 2 हो गया। ओके, इस केस में राइट। तो अब दो इंटीजर्स हैं जिनका काउंट सेम है, तो इनमें से कौन सा चूज करें, टाई कैसे ब्रेक करें। तो टाई ब्रेक करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप बोल सकते हो इनमें से जो छोटा हो, अगर ये कंपेरेबल है तो इंटीजर्स कंपेरेबल है, 7 छोटा है तो हम 7 प्रिंट करा सकते हैं। हम कह सकते हैं हमको टाइज मिले तो सबसे बड़ा प्रिंट कराओ, तो 10 प्रिंट करा सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट में सबसे पहले आया वो प्रिंट कराओ, तो 10 पहले आया तो वो प्रिंट कराओ, और लिस्ट में जो सबसे बाद में आया वो या फिर वो प्रिंट कराओ, तो 7 बाद में आया तो वो प्रिंट कराओ। तो आप कर सकते हैं कैसे भी केस लेकर, और हम सब डिस्कस करेंगे, देखेंगे मल्टीपल केसेस लेकर कि कैसे होता है। ऑलराइट, बेसिकली बताने का पॉइंट ये था कि टाइज जब हो जाते हैं तो आपको टाइज ब्रेक करने का भी तरीका पता होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि जितने भी इंटीजर जिनका मैक्स काउंट बराबर है उन सबको प्रिंट कराओ, तो इस केस में 10 और 7 आउटपुट हो जाएगा। उसमें भी पॉसिबल केस हो सकते हैं कि 10 7 होगा आउटपुट, की 7 10 होगा, ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। ओके, ये सब माइनर चीजें हम देखेंगे जब हम कोड चलाएंगे। पहले हमको कोड लिखना है टू प्रिंट द मैक्सिमम करेंगे और फिर हम बेसिक टाइज ब्रेक करेंगे। ओके, फाइनल केसेस हम बाद में देखेंगे। ओके, इस सवाल को मैं दो तरीके से करूंगा। पहला हो गया पाइथन डिक्शनरी यूज करके, दूसरा हो गया सॉर्टिंग यूज करके। ओके, दोनों से हमको आउटपुट मिलेगा, लेकिन दो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट अप्रोचेस है सेम प्रॉब्लम को। और अगेन मैं हर बार एक प्रॉब्लम को मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व करने के लिए इसलिए बताता हूं कि एज अ कोडर, एज अ प्रोग्राम सॉल्वर, ओके, आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम को आप मल्टीपल तरीके से कैसे अप्रोच करोगे। ओके, तुम स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से जिसमें हम पाइथन डिक्शनरी यूज करेंगे। तो पाइथन डिक्शनरी हमको पता है बहुत ही हेल्पफुल है। ये क्या करती है, की वैल्यूज पेयर स्टोर करती है, कीज और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और कीज इसमें यूनिक होती है। ओके, हमको क्या करना है, हमको एक ब्लैंक डिक्शनरी से स्टार्ट करना है और ये सारे इंटीजर्स इस डिक्शनरी में भर देने हैं। तो जब आप ये इंटीजर्स इन डिक्शनरी में भरोगे तो सारे यूनिक इंटीजर्स इस डिक्शनरी में एज कीज आ जाएंगे, और आप इन यूनिक इंटीजर्स को यूज करके उनको जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसमें आप इन इंटीजर का काउंट स्टोर कर सकते हो लिस्ट में। ओके, तो की हो गया यूनिक इंटीजर्स, वैल्यू हो गया इस यूनिक इंटीजर का काउंट इस लिस्ट में। ओके, तो जब हमने डिक्शनरी भर ली हमको ये पता चल गया कि हर एक यूनिक इंटीजर का काउंट क्या है, और अब हम इस डिक्शनरी को यूज करके पता लगा सकते हैं कि किस की का काउंट सबसे ज्यादा है, वो प्रिंट कराना है। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन डिफ प्रिंट मैक्स अकरिंग इंटीजर 1 इंटीजर्स। ओके, ये फंक्शन का नाम है प्रिंट अंडरस्कोर मैक्स अकरिंग, अकरिंग पूरा नहीं लिख रहा हूं, बोर्ड के पास चला जाएगा, अंडरस्कोर इंटीजर 1, ये लेगा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर और प्रिंट कराएगा मैक्सिमम अकरिंग इंटीजर इन दैट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके, हमको क्या करना है, हमको एक एम्प्टी डिक्शनरी लेनी है और उसको भरनी है इस लिस्ट से। तो मैं लूंगा एक एम्प्टी डिक्शनरी, फ्रीक बराबर एम्प्टी डिक्शनरी, वेरिएबल का नाम फ्रीक लिखा है, शॉर्ट फॉर फ्रीक्वेंसी, जो हर एक इंटीजर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। तो डिक्शनरी भरने के लिए हमको ये लिस्ट को आइटरेट करना है, तो मैं बोलूंगा फॉर इंटीजर इन इंटीजर्स। ये इंटीजर वेरिएबल इस लिस्ट के हर एक इंटीजर को पकड़ेगा, हर एक इंटीजर एक आइटरेशन। ठीक है, मैं लिखूंगा इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इंटीजर इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में इफ एज अ की ऑलरेडी है तो इस इंटीजर का काउंट 1 से बढ़ा देना है, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर प्लस इक्वल टू 1। मतलब ये जो इंटीजर की है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट हमको 1 से बढ़ा देना है,
क्योंकि हमको एक और कॉपी मिली है इस इंटीजर का। ऑलराइट, एल्स अगर ये इंटीजर इस डिक्शनरी में एज अ की नहीं है तो हमको ये इंटीजर इस डिक्शनरी में एज अ की ऐड करना है। तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर ओके इक्वल टू 1। इस डिक्शनरी में ये इंटीजर एज अ की ऐड किया विथ वैल्यू 1, क्योंकि ये इंटीजर हमको पहली बार मिला तो हमने इसका काउंट 1 रखा। ओके, तो जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो फ्रीक्वेंसी जो डिक्शनरी है हर एक यूनिक इंटीजर का काउंट स्टोर करेगी। फ्रीक्वेंसी स्टोर्स द काउंट ऑफ ईच यूनिक इंटीजर जब ये फॉर लूप खत्म हो जाता है। ओके, अब हमको पता लगाना है कौन सा इंटीजर है जिसका काउंट सबसे ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं जो इंटीजर जिसका काउंट सबसे ज्यादा है वो पहला है, क्योंकि हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कंपैरिजन के लिए। ओके, तो मैं बोलूंगा मैक्स अकरिंग इंटीजर, ये हो गया इंटीजर्स ऑफ 0। आपको जरूरी नहीं है पहले ही वैल्यू लेनी है, आप कोई भी इंटीजर उठा सकते हो इस लिस्ट में से, हमको एक स्टार्टिंग चाहिए कंपेयर करने के लिए। ओके, तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी की सारी कीज को एक उठाएंगे जो कि सारे यूनिक इंटीजर है और उनका काउंट जो कि उनका वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो मैं बोलूंगा फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, ये कोड इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी की सारी कीज को एक एक करके उठाएगा, मतलब सारे यूनिक इंटीजर्स एक एक करके उठाएगा। मैं बोलूंगा इफ फीक ऑफ इंटीजर, मतलब इस इंटीजर का काउंट ओके अगर ग्रेटर देन है इससे मैक्स अकरिंग इंटीजर, मैक्स अकरिंग इंटीजर ओके शॉर्ट में लिख रहा हूं। राइट, अगर ये केस है तो हमको एक इंटीजर मिला जिसका काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर के काउंट से ज्यादा था, तो हम अपडेट कर देंगे हमारा मैक्स अकरिंग इंटीजर को ओके इंटीजर पे। राइट, तो जब ये वाला सेकंड फॉर लूप खत्म होगा तब हमको मिल जाएगा मैक्स अकरिंग इंटीजर। तो हमको सिंपली प्रिंट करा देना है। तो मैं बोलूंगा प्रिंट मैक्स अकरिंग इंटीजर एन बराबर ब्लैंक या स्पेस कुछ भी कर सकते हैं आप, या चेंज लाइन कर सकते हैं। ओके, आप कैसे कोड लिखा है, कैसे फंक्शन कॉल कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। हमने प्रिंट करा दिया मैक्स अकरिंग इंटीजर, और ये हो गया आपका कोड टू प्रिंट मैक्स अकरिंग इंटीजर ओके इन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो ये कोड विजिबली मे भी बहुत क्लियर ना हो, बट हम थोड़ी देर में जब हम सेकंड मेथड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एक कोड सिस्टम पे चलाएंगे तो आपको एक कोड क्लियरली दिखेगा। ओके, तो इसको मैं फटाफट ड्राई रन करके देखता हूं इस पहली वाली लिस्ट के लिए। तो मैं इस लिस्ट को यहां लिख लूंगा, तो मेरे पास हो गया 11 10 7 18 10 एंड 21। ओके, फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको डिलीट कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी अभी एक ब्लैंक डिक्शनरी। ओके, इंटीजर लिस्ट हमारा ये है तो मैं इसको इंटीजर्स बोल देता हूं। ओके, फ्रीक्वेंसी ब्लैंक डिक्शनरी है फॉर इंटीजर एंड इंटीजर्स। तो एक इंटीजर एक वेरिएबल है जो इस इंटीजर लिस्ट की हर एक इंटीजर को पकड़ेगा हर एक आइटरेशन में। तो पहले आइटरेशन में 11 है, नेक्स्ट आइटरेशन में 10 है, नेक्स्ट आइटरेशन में 7 एंड सो ऑन। तो इंटीजर लिस्ट हो गई, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी हो गई, इंटीजर स्टार्ट कर रहा है पहले इंटीजर से इस लिस्ट में। इंटीजर है 11। इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या ये इंटीजर इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में एज अ की है, 11 इसमें एज अ की है नहीं, ये डिक्शनरी ब्लैंक है। एल्स पार्ट में गए, इंटीजर को इस डिक्शनरी में एज अ की ऐड कर दो, वैल्यू 1 दो। डिक्शनरी में इस इंटीजर को एज अ की ऐड करो, वैल्यू 1 दो। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर में गए जो कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट लेगी जो कि 10 है। 10 इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में एज अ की है, 10 इस डिक्शनरी में एज अ की है नहीं, फॉल्स। एल्स पार्ट में गए, इंटीजर को एज अ की ऐड करो इस डिक्शनरी में विद वैल्यू 1। इंटीजर को एज अ की ऐड करो इस डिक्शनरी में विद वैल्यू 1। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि 7 है। 7 इस डिक्शनरी में एज अ की है नहीं है। एल्स पार्ट पे गए, सेम चीज किया, ऐड किया 7 एज अ की, वैल्यू दिया 1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि 18 है। ओके, 18 इस डिक्शनरी में एज अ की है नहीं है। एल्स पार्ट पे गए, 18 ऐड किया एज अ की विद वैल्यू 1, 18 ऐड किया एज अ की विद वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि 10 है। ओके, 10 इन फ्रीक्वेंसी, क्या 10 इस डिक्शनरी में है एज अ की, 10 है इस डिक्शनरी में एज अ की। ये कंडीशन ट्रू है तो आप बोल रहे हो इस की का वैल्यू को 1 से बढ़ाओ, इस की का वैल्यू को 1 से बढ़ाओ, तो ये 2 हो गया। ओके, इफ कंडीशन ट्रू थी एल्स पार्ट स्किप हुआ। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए 21। इफ इंटीजर फ्रीक्वेंसी क्या 21 इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में एज अ की है नहीं है। एल्स पार्ट में गए, आपने ऐड किया 21 एज अ की विद वैल्यू 1। ओके, इंटीजर ने सारी वैल्यूज ले ली इस लिस्ट की, सारे इंटीजर पकड़ लिए एक लिस्ट के, फॉर लूप खत्म हो गया, आप यहां गए। फ्रीक्वेंसी स्टोर्स काउंट ऑफ ईच यूनिक इंटीजर, तो हर एक यूनिक इंटीजर इस लिस्ट में कितनी बार आया है उसका काउंट
इस डिक्शनरी में है। 11 एक बार आया, 10 दो बार आया, 7 एक बार आया, 18 एक बार आया, 21 एक बार आया। 1 + 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से। मैक्स अकरिंग इंटीजर, मैक्स अकरिंग इंटीजर है इंटीजर्स ऑफ 0। तो अगर इंडिसेस इसके 3 4 5 हैं तो इंटीजर्स ऑफ 0 हो गया हमारा 11। अब है फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, तो ये इंटीजर वेरिएबल का स्कोप यहीं तक था। ओके, अब आप जब ये कर रहे हो तो अब इंटीजर वेरिएबल इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी के हर एक की को पकड़ेगा एक एक बार, हर एक आइटरेशन में। तो पहले 11, फिर 10, फिर 7, फिर 18, फिर 21, हर एक आइटरेशन में। ओके, तो जब हम ये कह रहे हैं तो सबसे पहले हमको की मिला 11। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स अकरिंग का, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर मतलब इस इंटीजर का वैल्यू। ओके, इंटीजर 11 है, इसका वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स अकरिंग इंटीजर मतलब इस मैक्स अकरिंग इंटीजर का वैल्यू जो कि सेम है। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स है, नेक्स्ट वैल्यू पे आ गए, नेक्स्ट वैल्यू हो गई 10। ओके, इंटीजर है 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर मतलब इस की का काउंट जो कि 2 है, 2 ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स अकरिंग इंटीजर मतलब इसका काउंट 11 का 10 का काउंट 11 से बड़ा है, 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू है कंडीशन, तो मैक्स अकरिंग इंटीजर हो गया, इंटीजर मैक्स अकरिंग इंटीजर हो गया 10। ओके, राइट, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि 7 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 मतलब 7 का काउंट, 7 का वैल्यू जो कि 1 है, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स जो कि 10 का वैल्यू जो कि 2 है, 1 ग्रेटर देन 2 फॉल्स है। नेक्स्ट की पर गए 18, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर मतलब इस की का वैल्यू जो कि 1 है, क्या इस की के वैल्यू से बड़ा है जो कि 10 2 से बड़ा है, नहीं 1 2 से बड़ा नहीं, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट वैल्यू पे गए जो कि इंटीजर का 21। ओके, 21 का जो वैल्यू है इस डिक्शनरी में वो 1 है, क्या वो ग्रेटर देन इसका वैल्यू जो कि 2 है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप खत्म हो गया। ओके, लूप खत्म हो गया, आप यहां पर आगे आपने प्रिंट करा मैक्स अकरिंग इंटीजर, आउटपुट हो गया 10 जो आपको चाहिए था। राइट, तो हमको मिल गया मैक्सिमम अकरिंग इंटीजर इस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में से यूजिंग डिक्शनरी। तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पर जहां पर सॉर्टिंग यूज करेंगे और प्रिंट कराएंगे मैक्स अकरिंग इंटीजर इन द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो ये वाले केस में टाइज नहीं हुआ, सिर्फ 10 था जिसका काउंट 2 था जो सबसे ज्यादा था बाकी इंटीजर्स के कंपैरिजन। ओके, अगर मैं इसमें 7 एक और ऐड कर देता, ओके, इंडेक्स 6 हो जाता तो 7 का काउंट 2 हो जाता। ओके, तो आप टाइज ब्रेक करना कैसे कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मेरे को वो इंटीजर चाहिए जो सबसे पहले लिस्ट में आया जो कि 10 था, ठीक है ना, तो आप सेम ही रखोगे। ओके, ग्रेटर देन वाली कंडीशन रहेगी। अगर आप चाहते हो हमको वो इंटीजर चाहिए सबसे लास्ट में आया, जैसे 7 है, तो आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू करने का पॉइंट ये है कि जब कोई नेक्स्ट इंटीजर हमको नेक्स्ट की हमको मिला जिसका काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर के बराबर था, हमने फिर भी अपडेट कर दिया मैक्स अकरिंग इंटीजर, तो हमको सबसे लास्ट वाला की मिलेगा इसमें। ओके, जिसका काउंट सबसे ज्यादा है तो हमको 7 का काउंट 7 मिलेगा क्योंकि इसका एक ही बाद में आया। ओके, अगर आप ये हटा देंगे तो आपको पहला वाला मिलेगा 10। ओके, तो ये एक तरीका हो गया टाई ब्रेक करने का, जहां आप मे बी फर्स्ट अपीयरिंग प्रिंट कराना चाहते हैं लास्ट अपीयरिंग, ठीक है। अगर आपके पास और भी बहुत कीज है जिनका काउंट 2 था, ओके, तो आपके पास मल्टीपल कीज हो गए जिनका काउंट 2 था। अब आप ऐसे कर सकते हो कि मुझे या फिर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट प्रिंट कराना है, तो आप एक और कंडीशन ले लो, एल्स इफ ये काउंट बराबर दिस काउंट, और फिर जो है इंटीजर और मैक्स इंटीजर को कंपेयर करो, वो मैं कोड में करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, या फिर आप कह रहे हो मेरे को सारी कीज प्रिंट करानी है जिसका मैक्स काउंट सेम है, वो भी हम देखेंगे। ऑलराइट, ओके, उस केस में हमको पहले मैक्स काउंट निकालना पड़ेगा कि मैक्स काउंट क्या है इसमें, और फिर सारी वो कीज प्रिंट करानी पड़ेगी जिसका काउंट मैक्सिमम है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। हम टाइम ब्रेकिंग केसेस देखेंगे, हम कोड चलाएंगे। अब चलते हैं सेकंड मेथड जहां हम यूज करेंगे सॉर्टिंग। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड मेथड। तो मैंने ले लिया है प्रिंट मैक्स अकरिंग इंटीजर 2, ओके, फॉर सेकंड फंक्शन, और ये लेगा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसमें आइडिया क्या है कि हम ये लिस्ट कॉपी कर लेते हैं 11 10 7 18 10 एंड 21। ओके, इस लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो, आइडिया सेम रहता है। सॉर्ट करेंगे तो पहले आएगा 7, फिर 10, फिर 11 18 और 21। ओके, 3 3 6 3 3 6। ओके, इंटीजर्स हो गए 0 1 2 3 4 5। ओके, सॉर्टिंग करने का पॉइंट ये है कि एक इंटीजर्स की सारी कॉपी साथ में आ जाती है। तो 10 साथ में आ गया, 11 की एक ही कॉपी थी, 18 की एक ही कॉपी थी, 21 की एक ही कॉपी थी, 7 की एक ही कॉपी थी। सारे इंटीजर्स की कॉपी एक साथ आ गई तो हम पता लगा सकते हैं कि एक इंटीजर कितनी बार आया था इस लिस्ट में, क्योंकि इंटीजर्स तो सेम है, बस ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, सॉर्टेड कर दिया इसे। कैसे पता लगाएंगे कि एक इंटीजर कितनी बार आया है?
मैं बोलूंगा, मैं लूंगा एक आइटरेटर आई जो जाएगा लेफ्ट से राइट। ओके, एक इंटीजर का काउंट पता लगाने के लिए हमको बस इतना पता लगाना है कि कितने कंटिन्यूअस इंडिसेस एक इंटीजर ऑक्यूपाई कर रहा है। ये 7 कर रहा है, एक 10 कर रहा है, 2 इंडिसेस, 11 कर रहा है, एक इंडेक्स, 18 एक इंडेक्स, 21 एक इंडेक्स। ओके, तो इनका काउंट है 1 2 1 1 1। तो जब हम काउंट पता लगा सकते हैं तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंटीजर सबसे ज्यादा बार आया। ओके, काउंट कैसे पता लगाएंगे, मैं बोलूंगा मेरे पास आई है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आई सपोज करिए यहाँ पे। ओके, आई का काम है बताना हम किस इंटीजर पे है। एक और वेरिएबल लेंगे जे, जो आई से स्टार्ट होगा और बताएगा कि आई की कितनी कॉपीज है। तो इस केस में 7 की एक ही कॉपी है, तो आई, तो जे जो है चला गया यहां पर, जे यहां रुका और उसने बोला आई को तुम यहां पे आ जाओ, क्योंकि यहां पे नेक्स्ट इंटीजर है। जे ने फिर से यहां से स्टार्ट किया और इस इंटीजर जो अभी 10 है, आई जहां पर है, उसकी सारी कॉपीज को स्किप किया, जे यहां पर आ गया। तो कितनी कॉपी स्किप किया हमको मिल जाएगा, जे माइनस आई। ओके, और फिर जे ने बोला कि आप आई यहां पर आ जाओ क्योंकि यहां पे नेक्स्ट इंटीजर है, और जे फिर से यहां से स्टार्ट हुआ। ओके, फिर इसने आई की सारी कॉपी, जो 11 की सारी कॉपी स्किप कर दी, यहां पे रुका। ओके, और फिर आई को बोला आप यहां पे आ जाओ। फिर जे ने इसकी सारी कॉपी स्किप की, 18 की, बोला यहां पे आ गया, आई को बोला यहां पे आ जाओ। ओके, तो आई हर एक यूनिक इंटीजर को पकड़ रहा है और जे काउंट कर रहा है कि हर एक यूनिक इंटीजर कितनी बार आया, उसकी कॉपीज कितनी थी, उसका काउंट कितना था। ऑलराइट, और यही चीज हमको करना है अपने कोड में। काउंट मिल जाएगा तो मैक्सिमम काउंट भी पता लगा लेंगे। ओके, तो कोड में हमको सबसे पहले इस इंटीजर लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो आप अपना सॉर्टिंग मेथड भी लिख सकते हैं, मैं इनबिल्ट फंक्शनैलिटी यूज करूंगा पाइथन की। तो मैं बोलूंगा एक वेरिएबल है सॉर्टेड इंटीजर्स जो बराबर है सॉर्टेड, मैं कॉल करूंगा सॉर्टेड और पास करूंगा ये इंटीजर लिस्ट जो हमको मिली इस फंक्शन में। सॉर्टेड इनबिल्ट मेथड है पाइथन में, ये लिस्ट लेगा और इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड इंटीजर्स। ओके, ये एक ही वेरिएबल है, अंडरस्कोर है पीछे। ओके, हमको आइटरेट करना है ये सॉर्टेड इंटीजर लेफ्ट टू राइट, तो मैं बोलूंगा आई बराबर 0। ओके, मैं ले लूंगा लेंथ एज एल इक्वल टू लेंथ ऑफ, आप इसका लेंथ ले लो या इसका लेंथ ले लो, बात एक ही, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स सेम है, तो बोलूंगा लेंथ ऑफ इंटीजर्स। तो मैं बोलूंगा व्हाइल आई लेस देन एल, आई जाएगा लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हमने आइडिया क्या डिस्कस किया, आई पिकअप करेगा यूनिक इंटीजर्स और जे काउंट करेगा वो एक यूनिक इंटीजर की कितनी कॉपीज हैं, उस एक यूनिक इंटीजर का काउंट कितना है। तो मैं लूंगा एक वेरिएबल इंटीजर जो कि होगा सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ आई। इस सॉर्टेड इंटीजर लिस्ट में जो आई इंडेक्स पर वैल्यू है वो मैंने इंटीजर वेरिएबल ले ली। ओके, अब मैं लूंगा जे जो स्टार्ट होगा आई से। ओके, जे को काउंट करना है कि ये इंटीजर कितनी बार आया, तो जे आई से स्टार्ट करते हुए एज लॉन्ग एज पॉसिबल राइट जाएगा जब तक वो जा पाए, जब तक आने वाली वैल्यू सब इंटीजर के बराबर है। मतलब while j is less than l and sorted integers j, मतलब जो jth लोकेशन पे वैल्यू है सॉर्टेड इंटीजर में इक्वल टू ये जो ith लोकेशन पे वैल्यू थी इंटीजर। ओके, तब तक j को आगे जाना है। ओके, तो j तब रुकेगा या फिर वो लिस्ट के बाहर आ गया या फिर सॉर्टेड इंटीजर j बराबर नहीं इंटीजर के, मतलब हमको एक फ्रेश इंटीजर मिल गया क्योंकि j यहां से स्टार्ट किया यहां रुक गया, यहां से स्टार्ट किया यहां रुक गया, तो काउंट हो गया j माइनस आई। ओके, इस इंटीजर का काउंट ये है, इंटीजर हमें पता चला ith लोकेशन पर, j ने काउंट किया कितनी बार ये आया और काउंट मिला हमको j माइनस आई से। ओके, तो हमको इंटीजर उसका काउंट मिल गया, अब हमको मैक्सिमम काउंट निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम काउंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर ये और ये पेयर्स हम स्टोर कर सकते हैं, बट फिर वो डिक्शनरी वाला आइडिया हो जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, या फिर जैसे जैसे हमको काउंट मिल रहा है हम मैक्सिमम काउंट अपडेट करते जाएं। तो मैं लूंगा एक काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर इक्वल टू -1। तो ये काउंट मैक्स अकरिंग पूरा इंटीजर है, बहुत लंबा वेरिएबल नाम। ओके, आप कुछ और भी ले सकते हो। बेसिकली ये काउंट बता रहा है मैक्स में अकरिंग इंटीजर का जो स्टार्टिंग में -1 है। -1 इसलिए क्योंकि जब हमको पहला काउंट मिलेगा तो उसको चेंज करेंगे, मतलब इफ ये वैल्यू काउंट मैक्स अकरिंग काउंट डबल इक्वल टू -1। ओके, तो मैं बोल दूंगा काउंट मैक्स अकरिंग काउंट हो गया ये वाला काउंट। ओके, तो हमारा स्टार्टिंग काउंट जिससे हम बाकी अदर काउंट्स फॉर ईच इंटीजर कंपेयर करेंगे वो हमने सेट कर दिया। तो हमको ये भी लेना पड़ेगा कि मैक्स अकरिंग इंटीजर जो है, इंटीजर है इंटीजर। ओके,
इफ काउंट ऑफ मैक्स अकरिंग इंटीजर इक्वल टू -1, मतलब हमको पहले इंटीजर का काउंट मिला तो हम काउंट ऑफ मैक्स अकरिंग इंटीजर को इसी काउंट में सेट कर देंगे और एक वेरिएबल लेंगे मैक्स अकरिंग इंटीजर जिसको हम सेट कर देंगे इस इंटीजर पर। ओके ऑलराइट, तो ये तो हो गया सेटिंग द फर्स्ट काउंट जब हमको पहले इंटीजर का काउंट मिला। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है कब, एल इफ। कंपेयर तब करेंगे जब हमारा काउंट करंट काउंट से बड़ा हो जाएगा। एल इफ काउंट इज ग्रेटर देन काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर। ओके, तो जब हमको जो नया काउंट मिला वो करंट काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर से बड़ा है तो मैं अपडेट कर दूंगा काउंट फिर से, काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर इक्वल टू काउंट। ओके, और मैक्स अकरिंग इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। ओके, अभी बहुत क्लियरली नहीं लिखा है, अभी 2 मिनट में हम कोड देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, एक और चीज ये है कि आप देख रहे हो जब जे ने सारी कॉपी स्किप कर ली तो उसने बोला कि आई को अब यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने सारी कॉपीज इस आई एच इंटीजर की स्किप कर ली। तो आप बोलोगे ये वाला वाइल लूप खत्म होने से पहले आई बराबर जे, और फाइनली जब ये वाइल लूप यहां खत्म हो जाएगा तो आप बोलोगे प्रिंट मैक्स अकरिंग इंटीजर। आप एंड कर सकते हो ब्लैंक, चेंज लाइन, जैसे जैसे आप जैसा चाहो। और ये हो गया कोड आपका प्रिंट करने के लिए मैक्स अकरिंग इंटीजर इन अ लिस्ट यूजिंग सॉर्टेड। तो ये वाला केस इसलिए लिया है ताकि हमको पहला इंटीजर का पहला काउंट मिल जाए। ओके, जो हमने सेट कर दिया, इसलिए काउंट मैक्स इंटीजर -1 है, क्योंकि कभी काउंट मैक्स इंटीजर दोबारा -1 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी काउंट दोबारा -1 नहीं होगा। काउंट मिनिमम 1 रहेगा कोई भी इंटीजर के लिए, क्योंकि एटलीस्ट इंटीजर एक बार तो आया है लिस्ट में। ठीक है, तो इसको पहले मैं ट्राई रन करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइज आता है तो उसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, और हम कोड में भी देखेंगे। तो इसको पहले ट्राई रन करते हैं। तो हम इस वाली केस पर ट्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। ओके, इंटीजर्स हो गए 0 1 2 3 4 5। हमारा इंटीजर लिस्ट है ये इंटीजर्स, ये हो गया 11 10 7 18 10 21। जब सॉर्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो ये सॉर्टेड इंटीजर्स ये हो गए। ओके, आई स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 से, आई 0 स्टार्ट हो रहा है। एल इज लेन ऑफ इंटीजर्स, एल हो गया 1 2 3 4 5 6, और एल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, लेंथ ऑफ इंटीजर सेम ही रहेगा। फिर हमारे पास वेरिएबल है काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर, तो मैं बोलूंगा काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है -1 से। फिर है आई लेस देन एल, आई लेस देन एल जो कि 6 है। ओके, इंटीजर एक वेरिएबल है। ओके, जे एक वेरिएबल है। जे इज लेस देन एल एक कंडीशन है, जो जे इज लेस देन 6, क्योंकि एल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एक सॉर्टेड इंटीजर्स जे है, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ जे है। ओके, और एक कंडीशन है सॉर्टेड इंटीजर्स जे बराबर इंटीजर। ओके, और फिर हमारे पास है काउंट। ओके, इन सारे वैल्यूज पे वर्क करते हैं। इंटीजर्स ये लिस्ट रही, सॉर्टेड इंटीजर्स ये हो गया, आई बराबर 0, एल बराबर 6, काउंट मैक्स इंटीजर बराबर -1, आई लेस देन एल इज ट्रू। ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीजर हो गया सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ आई, आई है यहां पर 0 पर, इंटीजर हो गया 7। ओके, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जे बराबर आई, जे हो गया 0। इस कंडीशन को चेक किया, जे लेस देन एल इज ट्रू, 0 लेस देन 6। सॉर्टेड इंटीजर्स जे बराबर इंटीजर, जे यहां पर है, सॉर्टेड इंटीजर्स जे हो गया 7, सॉर्टेड इंटीजर जे बराबर इंटीजर ट्रू। ओके, ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, जे प्लस इक्वल टू 1, जे हो गया 1। ओके, वापस गए कंडीशन चेक करने, जे लेस देन एल इज ट्रू, सॉर्टेड इंटीजर जे हो गया, जे आ गया यहां पर। ओके, सॉर्टेड इंटीजर जे हो गया 10। ओके, 10 इक्वल टू इंटीजर, 10 इक्वल टू इंटीजर फॉल्स। ओके, आप आ गए बाहर। ओके, व्हाइल लूप के बाहर आ गए, आपने कैलकुलेट किया काउंट इज जे माइनस ए, काउंट इज 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। बेसिकली आपने काउंट किया, ये इंटीजर कितनी बार आया, 7 आया एक बार। ओके, फिर आप बोल रहे हो इफ काउंट मैक्स इंटीजर -1, जो कि ट्रू होगा क्योंकि काउंट मैक्स इंटीजर -1 से इनिशियलाइज था। तो जब पहला काउंट कैलकुलेट होगा पहले इंटीजर के लिए तो ये ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू है, काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर -1 है, आपने इसको काउंट कर दिया। ओके, ये हो गया 1, और आपने लिया मैक्स अकरिंग इंटीजर, तो मैं बोलूंगा मैक्स अकरिंग इंटीजर, ये हो गया हमारा इंटीजर जो कि हो गया 7। ओके, और ये चीज हमें प्रिंट होनी है। ओके, इफ कंडीशन ट्रू हुआ, एल इफ पे नहीं गए, आई इक्वल टू जे हो गया, आई हो गया 1, तो आई ने स्टार्ट किया अब यहां से। तो हमने यही डिस्कस किया था कि आई जो है यूनिक इंटीजर पकड़ेगा, जे इस इंटीजर की सारी कॉपीज को स्किप करेगा, जो वही हुआ, और 7 की एक ही कॉपी थी, तो जे यहां पे आ गया, और जे ने बोला आई को आप यहां से स्टार्ट करो क्योंकि ये नेक्स्ट इंटीजर है। ओके, आई हो गया 1, कंडीशन चेक हुई ट्रू। ओके, इंटीजर हो गया अब 10। ओके, सॉर्ट इंटीजर ऑफ आई 10, जे हो गया आई, जे हो गया 1, जे इज लेस देन एल, ये
ट्रू है, एंड सॉर्ट इंटीजर जे है, सॉर्ट इंटीजर जे 10 है, सॉर्ट इंटीजर जे बड़ा इंटीजर ट्रू ट्रू ट्रू, ओके, जे प्लस इक्वल टू 1, जे हो गया 2। वापस की कंडीशन चेक करने, 2 लेस देन 6 इज ट्रू, सॉर्ट इंटीजर जे, अब जे यहां पर है, ओके, अभी भी सॉर्ट इंटीजर जे 10 है, सॉर्ट इंटीजर बराबर इंटीजर ट्रू, ओके, ट्रू एंड ट्रू, जे प्लस इक्वल टू 1, जे हो गया 3, जे हो गया यहां पर, ओके, जे लेस देन एल ट्रू है, सॉर्ट इंटीजर जे बराबर इंटीजर, सॉर्ट इंटीजर जे हो गया 11 बराबर इंटीजर फॉल्स, ओके, वाई लूप टूट गया, आप यहां पर आ गए, ओके, तो जे ने आई इंडेक्स पर जो इंटीजर था उसकी सारी कॉपीज को स्किप करके नेक्स्ट इंटीजर पर आ गया, ओके, काउंट हो गया 3 - 1 इक्वल टू 2, ओके, तो ये इंटीजर 2 बार आया, ओके, ऑलराइट, तो इफ काउंट मैक्स इंटीजर तो गलत होगी कंडीशन क्योंकि अभी 1 हो गया, एल्स इफ काउंट ग्रेटर देन काउंट मैक्स इंटीजर, 2 ग्रेटर देन काउंट मैक्स इंटीजर ट्रू है, 2 ग्रेटर देन 1, तो काउंट मैक्स इंटीजर हो गया काउंट मैक्स इंटीजर हो गया 2, ओके, मैक्स अकरिंग इंटीजर हो गया इंटीजर, मैक्स अकरिंग इंटीजर हो गया अब 10, ओके, ऑलराइट, फिर आई हुआ जे, आई हुआ 3, ओके, तो आई जो है अब नेक्स्ट वैल्यू पे स्टार्ट करेगा जो कि 11 है, ओके, वापस गया वैल्यू कंडीशन चेक करने, आई लेस देन एल इज ट्रू, इंटीजर हो गया 11 इस केस में, जे हो गया आई, जे हो गया 3, जे लेस देन एल इज 2, सॉर्ट इंटीजर जे हो गया 11, सॉर्ट इंटीजर जे बराबर इंटीजर ट्रू, ओके, ट्रू ट्रू, जे प्लस इक्वल टू 1, जे हो गया 4, वापस गए 4 लेस देन एल इज ट्रू, सॉर्ट इंटीजर जे अब हो गया, जे आ गया यहां पर, सॉर्ट इंटीजर जे हो गया 18, ओके, सॉर्ट इंटीजर 18 बराबर इंटीजर फॉल्स, ओके, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप व्हाइल लूप के बाहर आ गए, काउंट हुआ j माइनस आई 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, जो कि काउंट है इस इंटीजर 11 का जो कि एक ही बार है, ओके, काउंट मैक्स इंटीजर -1, ये -1 नहीं है, फॉल्स, एल्स इफ पे गए काउंट ग्रेटर देन काउंट मैक्स इंटीजर, काउंट ग्रेटर देन 2, फॉल्स, ओके, इफ एल्स इफ में कुछ नहीं हुआ, i इक्वल टू j हो गया, i हो गया 4, i आ गया यहां पर, ओके, वापस गया कंडीशन चेक हुई, i लेस देन l, i लेस देन 6 इज ट्रू, ओके, इंटीजर हो गया 18, ओके, इंटीजर हो गया, j हो गया i, j हो गया 4, well j is less than l, j is less than l is true, 4 less than 6 is true, सॉर्ट इंटीजर j हो गया अब 18, ओके, सॉर्ट इंटीजर j बराबर इंटीजर ट्रू, j प्लस इक्वल टू 1 हो गया, j हो गया 5, ओके, j आ गया यहां पर, j हो गया 5, वापस गए, j लेस देन l is true, 5 लेस देन l is 6 is true, सॉर्ट इंटीजर j बराबर इंटीजर, सॉर्ट इंटीजर j हो गया अब 21, ये दोनों सेम नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, व्हाइल लूप टूट गया, आ गए यहां, आ गए यहां, ये ट्रू थी कंडीशन, ये फॉल्स हो गई, काउंट हो गई j माइनस आई 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, बेसिकली इस इंटीजर का काउंट 1 है, ओके, तो काउंट मैक्स इंटीजर इक्वल टू -1, कंडीशन तो फॉल्स है, काउंट ग्रेटर देन काउंट मैक्स इंटीजर, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज फॉल्स, ओके, दोनों में से कुछ नहीं हुआ, i इक्वल टू j हुआ, i हो गया 5, ओके, i आ गया यहां पर, ओके, वापस गया i लेस देन l इज ट्रू, ओके, इंटीजर हो गया इस केस में 21, j हो गया i, j हो गया 5, ओके, j लेस देन l इज ट्रू, 5 लेस देन 6 इज ट्रू, सॉर्ट इंटीजर j हो गया 21, ओके, सॉर्ट इंटीजर j बराबर इंटीजर ट्रू, ट्रू टू j प्लस इक्वल टू 1, j हो गया 6, j हो गया 6, j लेस देन l इज फॉल्स, ओके, 6 इज लेस देन 6 इज फॉल्स, वैल्यू टूट आप यहां पे आ गए, काउंट वाज j माइनस i 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स थी, काउंट हो गया 1, ओके, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ओके, फिर i हो गया j, i हो गया 6, वापस गए 6 लेस देन 6 इज फॉल्स, व्हाइल लूप खत्म हो गया, आप आ गए यहां पर, आपने प्रिंट कराया, ये आपको मिल गया 10, ओके, तो ये है मैक्सिमम अकरिंग इंटीजर इन दिस लिस्ट यूजिंग सॉर्टिंग। तो ये थे दो मेथड्स निकालने के लिए मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट इन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और सेम आइडिया एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए काम करेगा, एक लिस्ट ऑफ फ्लोट्स के लिए काम करेगा। कोड में जब चला के देखेंगे तो मैं आपको चला के बताऊंगा कि आइडिया सेम रहता है, ओके, आप सॉर्ट करके इसको आइटरेट करके काउंट निकाल के आप चेक कर सकते हो, ऑलराइट, और हम ये भी देखेंगे कि टाइस कैसे ब्रेक होता है, ऑलराइट, तो अब चलते हैं इसको और पिछले वाले कोड को सिस्टम पे चलाकर मल्टीपल टेस्ट केसेस पर, ऑलराइट। तो ये रहे दो कोड्स जो हमने लिखे। पहला वाला मेथड जहाँ पर हम एक डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, ओके, पहले हम डिक्शनरी को पॉपुलेट कर रहे हैं, फिर हम मान ले रहे हैं कि हमारा पहला वाला इंटीजर जो इस लिस्ट में है वो मैक्सिमम अकरिंग इंटीजर है, और हम फिर पता लगा रहे हैं कौन सा इंटीजर सबसे ज़्यादा बड़ा है लिस्ट में, और फाइनली हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ओके। और ये वाला सेकेंड वाला मेथड जहाँ पर हम सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं,
तो हमने स्टार्ट किया था काउंट मैक्स अकरिंग इंटीजर -1 से, ये वाली कंडीशंस, और फाइनली प्रिंट मैक्स अकरिंग इंटीजर। ओके, तो ये कुछ इंटीजर लिस्ट है। ओके, हर एक लिस्ट पर मैं पता लगाऊंगा कि मैक्स अकरिंग एलिमेंट क्या है। ओके, तो पहले हम पहला वाला मेथड कॉल करते हैं, ये वाला। ओके, जिसमें हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले आपको दोनों कोड चला के दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि टाइज कैसे ब्रेक करेंगे। तो पाइथन 3। ओके, सो पहला वाला डिक्शनरी वाला मेथड यूज़ करके मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट इस लिस्ट में 7 है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक ही बार अकर कर रहे हैं, और पहले वाले मेथड में हमने देखा कि आपको वो वाला एलिमेंट प्रिंट होगा जो सबसे पहले आया है, तो 7 सबसे पहले आया। सिमिलरली इस केस में सारे एलिमेंट्स एक ही बार आ रहे हैं, तो वो वाला एलिमेंट आएगा जो सबसे पहली बार आया। ओके, फिर इस वाले केस में 10 दो बार आया तो 10 प्रिंट हो गया। इस वाले केस में 20 दो बार, 30 दो बार। ओके, लेकिन 20 पहले आया लिस्ट में तो 20 प्रिंट हो रहा है। इस वाले केस में 50 दो बार, 20 दो बार, 30 दो बार, 40 दो बार, अगेन 50 पहले आया तो 50 प्रिंट हो रहा है। इस वाले केस में 8 दो बार, 6 दो बार, 8 पहले आया तो 8 प्रिंट हो रहा है। इस वाले में 8, ब्लैंक वाले में कुछ नहीं, सिंगल एलिमेंट में 3, और इस वाले में 4। ओके, और ब्लैंक वाला इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि अगर लेंथ ऑफ द इंटीजर्स बराबर 0 तो रिटर्न। हमको ब्लैंक लिस्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब मैक्सिमम अकरिंग इंटीजर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो पहले इंटीजर को हो रहा है। तो अगर हम ये कंडीशन हटा देंगे और फिर से चलाएंगे तो हमको एक एरर मिल जाएगा ब्लैंक लिस्ट के लिए, इसके लिए, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है और हम मान रहे हैं कि एटलीस्ट एक एलिमेंट है। ओके, राइट, तो ये कंडीशन ज़रूरी है, और ये कंडीशन हमने दूसरे केस में भी ले रखा है। ओके, तो ये तो पहला केस हो गया। तो अब चलाएंगे हम सेकेंड मेथड। और इसको हम ग्रेटर देन ही रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बाद में करेंगे जब मैं आपको टाइज ब्रेक करना बताऊंगा। ओके, तो इसको चला के देखते हैं इंटीजर 2 लेकर। ओके, राइट, तो अब हर एक लिस्ट में हमको मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट मिलेगा, और अगर टाइज होंगे तो वो वाला एलिमेंट मिलेगा जो कि सबसे छोटा है, क्योंकि हम सॉर्टेड लिस्ट को आइटरेट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और हम ग्रेटर देन वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे छोटा 7 है, सब एक एक बार आए तो 7। इसमें सबसे छोटा 8 है, सब एक एक बार आए तो 8। इसमें 10 दो बार आया, टाइज नहीं है। इसमें टाई हुआ 20 और 30 के बीच में, लेकिन 20 छोटा है तो 20 प्रिंट हुआ। इसमें 20, 30, 40, 50 चारों दो दो बार है, लेकिन 20 प्रिंट हुआ क्योंकि 20 सबसे छोटा है। ओके, स्मॉलेस्ट प्रिंट होगा इस केस में। इस केस में भी 8 और 6 दोनों दो दो बार है, लेकिन 6 प्रिंट हो रहा है क्योंकि 6 छोटा है। इसमें सिर्फ 8, इसमें ब्लैंक में कुछ नहीं, इसमें 3, इसमें 4। ओके, तो अब टाइज कैसे ब्रेक करेंगे? तो इस वाले केस में जब हम कीज़ को आइट्रेट कर रहे हैं डिक्शनरी की, तो हमको कीज़ उसी ऑर्डर में मिल रही हैं जिस ऑर्डर में हमने डिक्शनरी में डाली थी, मतलब उसी ऑर्डर में मिल रही हैं जिस ऑर्डर में वो लिस्ट में आई। ओके, ओके, तो हमने देखा था हम टाइज दो तरीके से ब्रेक करवा सकते हैं, कि जो पहले आया, या फिर जो बाद में आया, या फिर जो छोटा है, या फिर जो बड़ा है। ओके, तो अभी ये वो प्रिंट कर रहा है जो सबसे पहले आया। अभी इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूंगा, तो ये वो वाली की प्रिंट करेगा, वो वाला इंटीजर प्रिंट करेगा जो सबसे बाद में आया, अगर टाइज हुए। पहला वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा। ओके, ओके, सारे एलिमेंट्स एक एक बार आए, लेकिन वो वाला प्रिंट हो रहा है जो सबसे बाद में आया। अगेन सारे एलिमेंट्स एक एक बार आए, जो वो वाला प्रिंट हुआ जो सबसे बाद में आ रहा है। ओके, इसमें 10 दो बार। इसमें अगर टाई है तो वो वाला प्रिंट हो रहा है जो बाद में आया, तो 30 बाद में आया। इसमें वो वाला प्रिंट होगा जो बाद में आया, तो 40 सबसे बाद में आया, तो 40 प्रिंट हुआ। इस वाले केस में 6 बाद में आया। ओके, 6 और 8 में टाई है, तो 6 बाद में आया, 6 प्रिंट हुआ, 8 ब्लैंक और 3 और 4। ओके, तो अगर आपको वो वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है जो लिस्ट में सबसे बाद में आया, अगर टाइज होते हैं, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करिए। अगर आपको वो वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है जो लिस्ट में सबसे पहले आया, तो ग्रेटर देन यूज़ करिए। ओके, अगर आपको इसमें छोटा या बड़ा प्रिंट कराना है, तो आप क्या करिए, एल इफ ले लीजिए। फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो कंपेयर कर लीजिए कि इफ़ करेंट इंटीजर, अब ये एक डिसीजन है आपका कि आपको छोटा लेना है बड़ा, तो मैं लूँगा छोटा वाला। अगर मेरा नया वाला इंटीजर जो हमको मिला, जिसका काउंट बराबर है मैक्स अकरिंग इंटीजर के, वो छोटा है, तो मैं मैक्स अकरिंग इंटीजर को इस इंटीजर के बराबर कर दूंगा। ओके, तो हमको सबसे छोटा वाला एलिमेंट मिलेगा। तो फिर से चलाते हैं, तो इसमें देखिए 7 मिला। ओके, और इसमें 8 मिला। ओके, इसमें 10, इसमें 20 मिलेगा, इसमें भी 20 मिलेगा, इसमें 6 मिलेगा, इसमें 8 ब्लैंक 3 और 4। ओके, अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो हमको सबसे लार्जेस्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि जब टाइज हो रहे हैं, जब काउंट बराबर हो रहा है, तो हम लार्जर वाला चूज़ कर रहे हैं। फिर से चलाएंगे, तो देखिए इसमें सारे का काउंट एक ही है, टाइज है, तो 97। इसमें भी टाइज है, तो सबसे लार्जेस्ट। इसमें 10 का काउंट 2 था, इसमें सबसे लार्जेस्ट जो कि 30 है, 20 और 30 का काउंट 2 है, इसमें लार्जेस्ट 50, 50 और
50 20 30 40 का काउंट 2 है, इसमें लार्जेस्ट 8 और सो। ओके, तो ये तो हो गए टाइज ब्रेक करना पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में अगर टाइज ब्रेक करना है तो अगेन अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे छोटा प्रिंट होगा क्योंकि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। ओके, आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करोगे तो सबसे बड़ा प्रिंट होगा। ओके, तो सेकेंड वाला ले लेते हैं मेथड। ओके, और देखिएगा हर एक केस में अगर टाइज हैं तो सबसे बड़ा वाला प्रिंट होगा। तो इस वाले केस में देखिए 97 हो रहा है, इस वाले में 189, इसमें 10 का काउंट 2 था, कोई टाई नहीं। इसमें 20 30 में टाई है तो 30 प्रिंट हो रहा है। इसमें इन चारों में टाई है तो 50 प्रिंट हो रहा है। इसमें 8 और 6 में टाई है तो 8 प्रिंट हो रहा है, 8 ब्लैंक 3 और 4। ओके, ऑलराइट। और अगर इसको सिर्फ ग्रेटर देन रखेंगे तो छोटा वाला प्रिंट होगा। तो देखिए छोटा वाला 7, सबसे छोटा 8, 10 का काउंट 2 है, कोई टाइज नहीं। इसमें सबसे छोटा 20 है, इसमें सबसे छोटा 20 है, छोटा 6 है एंड सो ऑन। ओके, और इस केस में हमने लिस्ट सॉर्ट कर दी तो हमको नहीं पता कि कौन सा इंटीजर पहले आया या कौन सा इंटीजर बाद में आया, तो इसमें हम वो वाला टाइज ब्रेक नहीं कर सकते, वो वाला प्रिंट कराओ जो सबसे पहले आया सबसे बाद में आया। ठीक है। ओके, तो लास्ट चीज़ मुझे इसमें आपको ये बतानी है कि अगर आपके टाइज हों, ठीक है, आपके पास मल्टीपल इंटीजर्स इनका काउंट सेम है और आपको वो सारे इंटीजर्स प्रिंट करने हो तो आपको मैक्सिमम काउंट पता लगाना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम काउंट क्या है और आपको फिर वो सारे इंटीजर्स प्रिंट कराने हैं जिनका वो काउंट मैक्सिमम काउंट के बराबर है। तो और ये दोनों केस में करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको मैक्सिमम काउंट पता लगाना होगा तो आप बोलोगे मैक्स काउंट बराबर 0। ओके, फिर आप आइटरेट करोगे सारी कीज़, आप बोलोगे इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर इज ग्रेटर दैन मैक्स काउंट। हो गया, आप बोलोगे मैक्स काउंट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीजर। तो आपने मैक्स काउंट कैलकुलेट कर लिया, आपको अब ये नहीं चाहिए। ओके, अब आप बस सारे वो इंटीजर्स प्रिंट करा दोगे जिनका काउंट मैक्सिमम काउंट के बराबर है। तो आप बोलोगे फॉर इंटीजर फ्रीक्वेंसी इफ़ फ्रीक्वेंसी बराबर मैक्स काउंट प्रिंट इंटीजर। ओके, ऑलराइट। तो ये पहला वाला केस हम चला के देखते हैं। ओके, तो अगर टाइज हुए तो टाई वाले सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो पहले केस में सारे एलिमेंट्स का काउंट 1 है, पांचों में टाइज है तो पांचों प्रिंट हो गए। सेकेंड वाले केस में पांचों एलिमेंट का काउंट 1 है, पांचों में टाइज है तो पांचों प्रिंट हो गए। इस केस में मैक्स काउंट 10 का है तो 10 ही प्रिंट हुआ। इस केस में 20 30 का मैक्स काउंट है, दोनों प्रिंट हो गए। इस केस में 20 30 40 50 का मैक्स काउंट है, चारों प्रिंट हो गए। इस केस में 8 और 6 का मैक्स काउंट है तो 8 और 6 प्रिंट हो गए। और एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया था। ओके, क्योंकि उसी ऑर्डर में हम इन एलिमेंट्स को, यूनिक इंटीजर्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं इस फॉर लूप के थ्रू। ओके, और सेकेंड वाले केस में भी आपको मैक्स काउंट निकालना पड़ेगा तो आपको ये वाला प्रोसेस 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। कैसे? आप बोलो मैक्स काउंट बराबर 0। ओके, आप सेम चीज़ करो, आप बस लेकिन इस बार मैक्स काउंट का ही पता लगाओ। तो आपने इसको कॉपी किया। ओके, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बोलो इफ़ काउंट ग्रेटर देन मैक्स काउंट, आप बोलो मैक्स काउंट बराबर काउंट, तुम्हारा मैक्स काउंट निकल आया। ठीक है, फिर हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि हमको मैक्स काउंट पता चल गया। ओके, और इस केस में हम वही वाला प्रिंट करा देंगे कि इफ़ काउंट बराबर मैक्स काउंट प्रिंट इंटीजर। ओके, और ये भी नहीं चाहिए हमको। ओके, और आई फिर से यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि आई ने पिछली बार एक बार इस पूरी लूप को आइटरेट कर लिया। ओके, मैक्स काउंट पता लगा लिया, वो सारे इंटीजर्स प्रिंट करा दो जिनका काउंट मैक्स काउंट के बराबर है। ठीक है, तो अब हम मेथड 2 चलाएंगे। तो अगर टाइज होंगे तो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन इस बार सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होंगे क्योंकि हम एलिमेंट्स को आइटरेट कर रहे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, तो इस केस में सारे एलिमेंट्स का काउंट 1 है तो सॉर्टेड ऑर्डर में ये 10 7 10 11। ओके, इस केस में सारे एलिमेंट्स का काउंट 1 है, सब में टाइज है लेकिन आउटपुट ऑफ सॉर्टेड ऑर्डर में। इसमें सिर्फ 10 का काउंट सबसे ज़्यादा है तो 10। इसमें 20 30 का काउंट सबसे ज़्यादा है तो सॉर्टेड ऑर्डर। इसमें 20 30 40 50 का काउंट सबसे ज़्यादा है, सॉर्टेड ऑर्डर। और देखिए पिछली बार ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में था, इस बार सॉर्टेड ऑर्डर में है। इसमें भी सॉर्टेड ऑर्डर 6 8। ओके, 8 4। ओके, आपको रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो उसको बस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। ओके, तो आपको सेम एलिमेंट्स मिलेंगे, सब में टाइज है, सब प्रिंट होंगे, लेकिन अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। सब में टाइज है, सारे का काउंट 1 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सिर्फ 10 का काउंट 1 था, इस केस में डिसेंडिंग ऑर्डर, पिछले में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, पिछले में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ऑलराइट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को
और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में ही बताइएगा आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ पे इम्प्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं। थैंक यू।